एसएससी सीजीएल 2022-23 टीयर 1 टीयर 2, ये सिलेबस इंग्लिश का है और हम इंग्लिश के अंदर कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये 8th लेक्चर होगा। मैं इससे पहले लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसको अपलोड कर चुका हूँ। सारे लेक्चर मैंने बड़े नहीं बनाए, बस 10 से 12 मिनट के ही होंगे एवरेज। इससे ज़्यादा बड़े लेक्चर आप कर भी नहीं पाओगे। तो हम आज का जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आज के बाद हम स्टार्ट करते हैं। और एक और बात मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ कि जो आपका एसएससी सीजीएल टीयर 1 का जो एग्ज़ाम होगा वो आपका दिसंबर 2022 में, तो ये दिसंबर में कभी भी स्टार्ट हो सकता है। आप लगाओ कि ये दिसंबर के लास्ट में स्टार्ट होने वाला है या मिड से स्टार्ट हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट, लेकिन एसएससी के ऊपर बोल नहीं सकते कि एसएससी कभी भी स्टार्ट कर सकता है। तो आज हम आज के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आज के कौन कौन से हैं। देखिए, साइटोलॉजी। और एक और बात बता देता हूँ, ये वर्ड जो मैंने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करके निकाले हुए हैं ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। एसएससी के अंदर काफ़ी बार पूछे गए ये। देखो, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ द सेल। अब ये कौन सा सेल, या बैटरी में डालने वाला सेल तो नहीं है ये वो सेल नहीं है। ये वो सेल है जो हमारी बॉडी के अंदर डाला जाता है, ठीक है, जिससे हमारी बॉडी चलती है। मतलब अगर आप अपनी बॉडी के अंदर देखो तो हमारी बॉडी के अंदर जो पूरी बॉडी बनी हुई है वो बिल्डिंग ब्लॉक से बनी हुई है। और ये बिल्डिंग ब्लॉक कौन है? ये बिल्डिंग ब्लॉक हैं सेल्स। तो सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ। तो ये डेफिनेशन है सेल की। सेल के अंदर होता क्या है? सेल के अंदर बहुत सारा एक हमारे पर मटेरियल फिल भरा हुआ होता है, उसको जिसको साइटोप्लाज्मा बोलते हैं। तो हम हमारी बॉडी की जो एक सेल होती है उसकी स्टडी करना, ठीक है, कि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, इसके अंदर डीएनए होता है, आरएनए होता है, इसके अंदर बहुत कुछ होता है, इसके अंदर पावर हाउस होता है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर भरी हुई होती हैं। तो हम इसके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम साइटोलॉजी। एक होता है हमारे पर कन्वेलेसेंस। कन्वेलेसेंस का मतलब ये होता है कि देखिए, अब मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कोविड-19 आया था। कोविड-19 के अंदर काफ़ी लोग बीमार हुए थे और काफ़ी लोगों की डेथ भी हुई थी। जो लोग इससे इन्फेक्टेड हो गए थे तो डॉक्टर ने उनको टाइम दिया था कि आपको 20 दिन या 2 मंथ या जितने भी टाइम दिया था उसमें आपको रेस्ट करना है, ठीक है। तो मतलब जब आप बीमार हो जाते हो और आप बीमार होने के बाद आपको डॉक्टर बोलता है कि अब आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है अपनी डिसीज से रिकवर होने के लिए, उसी को बोला जाता है कन्विलेसेंस। एक होता है कैलीग्राफी। देखिए, कैलीग्राफी, कैलीग्राफी का मतलब होता है ब्यूटीफुल, एकदम ब्यूटीफुल। मेरी अच्छी हैंड राइटिंग नहीं है, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। आप बहुत सजा सजा कर लिखते हो, ऐसा कर ली, मतलब मुझे नहीं आती है ये। तो कैलीग्राफी का मतलब बहुत अच्छे से हैंड राइटिंग करना। एक होता है सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपीटल के बारे में पढ़ेंगे। जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स होंगे वो समझ गए होंगे कि इनका मतलब क्या होता है। देखिए, हमारे पास जो हमारी अर्थ है, अर्थ के अंदर दो फोर्स काम करते हैं। एक तो फोर्स सेंटर की ओर आपको खींचता है, ठीक है, जिसको ग्रेविटी बोलते हैं। जो फोर्स सेंटर की ओर खींचता है, अर्थ के सेंटर की ओर जो भी आपको खींचता है उसको बोला जाता है आपको कि सेंट्रीपीटल, ठीक है। सेंट्रीपीटल मतलब जैसे यहाँ से आप खड़े हुए हो तो आप सीधे क्यों खड़े होते हैं? क्योंकि आपको एक फोर्स अट्रैक्ट करता है जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोला जाता है, ठीक है। एनीथिंग टेंडिंग टू मूव टुवर्ड द सेंटर, मतलब कोई भी चीज़ जो सेंटर की ओर मूव करती हो। अर्थ की ये हालांकि यहाँ पर अर्थ से रिलेटेड है ये। एक होता है सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल का मतलब अवे फ्रॉम द अर्थ, मतलब कोई चीज़ अर्थ से दूर जा रही है। ये अर्थ से, जैसा आप कोई भी ऑब्जेक्ट आप देखते हो, जैसा आपने कोई भी ऑब्जेक्ट उसको दूर फेंका, तो क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप उसको दूर फेंकते हो अर्थ से, तो वो अर्थ से दूर जाने लगता है। तो मतलब उसके पास दो फोर्स काम करते हैं। एक तो सेंट्रीपिटल जो अर्थ की ओर खींचता है, एक वो फोर्स जो अर्थ से दूर की ओर आपको दूर धकेलता है अर्थ से, ठीक है। एनीथिंग टेंडिंग टू मूव अवे फ्रॉम द सेंटर। एक होता है सेंचुरी। हालांकि इसके बारे में, टाइम पीरियड के बारे में हम सारी चीज़ें देखेंगे, फिर भी मैं यहाँ पर बताता हूँ। सेंचुरी इज अ पीरियड ऑफ द 100 ईयर्स। मतलब जब आपके पास 100 ईयर्स हो जाएंगे तो तब बोलोगे आप कि दिस इज द 1 सेंचुरी, ठीक है। 100 साल का जो टाइम होता है उसी को 1 सेंचुरी बोला जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास सिनिक। सिनिक का क्या मतलब होता है? देखिए, ये काफ़ी मतलब अच्छा इंपॉर्टेंट वर्ड है। सिनिक मतलब ऐसे पर्सन को बोलते हैं जो
अब जैसे मैं आपको एक फिलैंथ्रोपिस्ट के बारे में बता देता हूँ। जो फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं वो क्या काम करते हैं, ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रतन टाटा। तो रतन टाटा क्या करते हैं, काफ़ी मतलब लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं और उनको पैसे देते हैं। कहीं फ्लड आ जाती है या फिर कोई डिसीज़, जैसे भी कोविड हुआ था तो उन्होंने काफ़ी डोनेट किया था, तो जिससे लोगों की भलाई हो सके। लेकिन कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि रतन टाटा जो है मतलब अपने स्वार्थ के लिए, मतलब अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। देखो ये बात सही बात है कि कोई भी जो भी मनुष्य अर्थ पर है वो सब सेल्फिश है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ऐसा पर्सन जो ये सोचता हो कि हर एक पर्सन सेल्फ मोटिवेटेड होता है, सेल्फ इंटरेस्ट होता है उसका, मतलब सेल्फ इंटरेस्ट होने का मतलब अगर वो कोई काम कर रहा है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं उसका स्वार्थ छुपा हुआ है। अगर वो सपोज करो कोई जॉब कर रहा है तो उसके पीछे उसका स्वार्थ, अपना निजी स्वार्थ छुपा हुआ है कि उसको पैसे मिलेंगे। अगर कोई किसी की मदद कर रहा है तो उसके पीछे अपना निजी स्वार्थ छुपा हुआ हो सकता है। तो ऐसे पर्सन जो ये सोचते हैं कि जो ह्यूमन होता है वो हमेशा अपने स्वार्थ के लिए काम करता है, तो ऐसे पर्सनों को बोला जाता है सिनिक। ठीक है। एक सिनोस्टर, सिनोस्टर का मतलब क्या होता है, ठीक है। सिनोस्टर का मतलब मैंने ये पीछे वाले लेक्चर में ही बताया था कि मतलब अगर आप किसी पार्टी वगैरह में जाते हो और वहाँ पर एक ब्यूटीफुल लेडी आ जाती है, बहुत अच्छी ड्रेस पहन कर, तो सभी लोग उसकी ओर देख रहे होते हैं। मतलब अ पर्सन हु इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, एक पर्सन जो सभी का अपनी ओर ध्यान आकर्षित करता हो, ऐसे पर्सन को सिनोस्टर बोला जाता है। एक होते हैं कैनोशियर। कैनोशियर कौन से, देखिए कॉनोशियर बोलो या जो भी आपको बोला है, एक ऐसे पर्सन होते हैं मतलब इनको काफ़ी नॉलेज होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको काफ़ी नॉलेज होती है, जैसे उनको खाने की नॉलेज होती है। अगर उनको अलग अलग खाने खिलाया जाए तो बता देगा ये अच्छा है बुरा है। या उनको मतलब ऐसा कि भाई आपको ड्रिंक के बारे में पता है कि आपने कितनी सारी ड्रिंक का टेस्ट किया है, तो वो बहुत सारी बता देंगे, मैंने ये जापानी दुनिया भर की बता देंगे आपसे। फूड के बारे में कि मैंने चाइनीज़ फूड खाया, मैंने रशियन फूड खाया, मैंने इंडियन फूड खाया, मैंने साउथ इंडियन, ये दुनिया भर के फूड बता देंगे। अब उनका आर्ट्स के बारे में कि हाँ मुझको इस आर्ट की नॉलेज, इस आर्ट की नॉलेज, मतलब अगर उनको जज बना दिया जाए उन पर्सनों को, तो वो बहुत सारी चीज़ों को जज कर लेते हैं कि भाई ये ठीक है या गलत है, या गलत नहीं है, गलत है। चाहे वो फूड हो, आर्ट हो, मतलब एक ऐसा पर्सन जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, ठीक है, आर्ट्स, फूड, ड्रिंक्स और दूसरे सब्जेक्ट्स की, तो ऐसे पर्सन को कॉनोइसर बोला जाता है। इसको कॉनोइसर का मतलब आप इससे ऐसा पकड़ सकते हैं, कौन है सर, कॉनोइसर, कॉनोइसर, कौन है सर, तो आप इसको इंग्लिश में कॉनिशर। एक ये होता है कैड्यूसिटी। देखिए कैड्यूसिटी का क्या मतलब होता है, कैड्यूसिटी का मतलब होता है अब इंसान जो है जैसी जैसी उसकी एज होती जाती है, लेट से 17-80 के जब अंदर आता है तो क्या होता है, बहुत बूढ़ा हो जाता है, स्किन भी उसकी रिंकल करने लगती है, आंखें अंदर चली जाती है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो मतलब अपनी ओल्ड स्टेज में आ जा, पेरिसेबल स्टेज में आ जा। मतलब कोई भी, जैसे अगर मान लो कोई सब्जी है तो सब्जी को ज़्यादा दिन रखोगे तो उसकी जो स्किन होगी बाहर की वो सड़ने लग जाएगी। मतलब किसी भी चीज़ का ओल्ड स्टेज में आ जाना, बुढ़ा जाना, उसको मुरझा जाना किसी भी चीज़ का। ठीक है, जैसे एज ज़्यादा हो जाएगी तो आप मुरझा जाओगे, जवान रहोगे तो एकदम यंग रहोगे, ब्यूटीफुल रहोगे, हर चीज़ एकदम जवान रहेगी। तो मतलब कैड्यूसिटी का मतलब ये होता है किसी भी चीज़ का अपनी ओल्ड स्टेज में आ जाना, ऐसी स्टेज में आ जाना जहाँ पर आप ज़्यादा अट्रैक्टिव ना लगते हो। ठीक है, द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग द पेरिशेबल, मतलब अपनी ऐसी स्टेज में आ जाना जहाँ पर आप ज़्यादा अच्छे ना हो, मतलब अपनी खराब स्टेट में आ जाना। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर, और आज का लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू।